मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं कि आप 1 मिनट पे काम मत करो, आप 5 मिनट पे करो, कोई बोलता है 15 मिनट पे करो, और कोई बोलते हैं कि 1 आवर या फिर डे फ्रेम का चार्ट देखो। लेकिन देखो, मैंने असल में पिछले 3 साल से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे मेहनत की है, जो कि मेरे गुरुजी भी करते हैं, उन्होंने सिखाया है। हाँ, एक्स्ट्रा सीखने के लिए कोई बड़े चार्ट टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, लेकिन मैंने देखने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई सपोर्ट कई बार काम करते हैं, कई बार नहीं काम करते, रेजिस्टेंस कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते, तो मैं कैसे मान लूं कि ये काम करेगा। मुझे एसएल हंटिंग समझ में आती है तो मैं वो कर रहा हूँ, और 1 मिनट का चार्ट समझ में आता है वो कर रहा हूँ मैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो 5 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहा है वो प्रॉफिटेबल बन गया, कि 15 मिनट वाला लॉस में आप भी हो, लॉस में मैं भी हूं। तो चलो देखते हैं आज मार्केट में क्या काम करते हैं हम लोग। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड मार्केट में गैप अप वगैरह मिला है हमको, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे प्लान में भी गैप अप वगैरह था। और गैप अप 60,315 के आसपास है। और मैं बता दूं एक चीज, मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूं डेली, और एक लॉट में काम करता हूं, और उसमें प्रॉफिट लॉस अपना 1 बाय 1 रखता हूं, मतलब जितना प्रॉफिट उतना लॉस रखने की कोशिश करता हूं। और मैं असल में एसएल हंटिंग पे काम करने की कोशिश करता हूं, जो कि कई बार सही चलता है, कई बार नहीं चलता है। तो स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, ठीक है। और मैं डेली ट्रेड करता हूँ, लाइव एंट्री एग्जिट जो भी है सब कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी रहती है मेरी, और मैंने क्यों ट्रेड बनाया उसका लॉजिक रहता है, वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मे भी हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो मार्केट को ऊपर होने देते, फिर ट्रेड बनाते हैं। यहाँ पर देखो, मार्केट में ओपनिंग हो चुकी है और पहला ही कैंडल रेड आ चुका है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक। और भाई कैंडल ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे रजिस्टेंस वगैरह बनाता है थोड़ा बहुत, या फिर डायरेक्ट चलना शुरू करता है यहाँ पे। 200 या 300, 200 की कॉल लेते हैं, 60,200 की कॉल, 60,200 की कॉल, ठीक है, ये वाली। इसका भाव भी ठीक ठाक चल रहा है, चलो उठा लेते हैं इसको। और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई है, ठीक है थोड़ी फास्ट क्विकली पोजीशन बनाई मार्केट में मैंने, और देखते हैं कितना क्या चलती है पोजीशन। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लेते थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आना शुरू हुआ है वैसे तो। हाँ, लेकिन ठीक है, बात बन जाएगी शायद अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, क्योंकि बहुत क्विकली पोजीशन बनाई गई है ये वाली। अभी देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। इतनी जल्दी ट्रेड बनाता नहीं वैसे, लेकिन बना ली, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे इस पे ट्रस्ट है, ठीक है, और अपनी एनालिसिस पे इतना ट्रस्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहता, लेकिन आज है। तो मैंने देखो ट्रेड 9:16 पे बनाई है, 765 के भाव पे, 9:16 पे। और भी प्रॉफिट नजर आ रहा है अच्छा खासा, 200 300 के आसपास, 200 मान लो। और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं जो आप समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊं एक बार के लिए। हमने उठाई लगभग यहाँ कहीं पे, ठीक है। अपना टारगेट रहना चाहिए कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट तो रहेगा रहेगा जो बना रखा है ना ये। और मार्केट इसके बाद भी, ब्रेकआउट के बाद भी, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपर साइड 500 तक जा सकता है मार्केट, 60,500 तक। जैसे रेड कैंडल बनाएगा ना, मैं बता रहा हूँ इसका लॉजिक बताऊं अब, ठीक है, मैंने ट्रेड तो बना ली, इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे, लेकिन पहले लॉजिक बता दूं, ठीक है। मैं अभी देखो दिख रहा है, चलो ट्रेड का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में हमने यहाँ पे बाई क्यों किया है, ठीक है, यहाँ पे बाई किया हमने मार्केट में, और इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। देखो आपने कल की ट्रेड देखी मेरी, कि मार्केट में कल क्या हुआ था, ट्रेड छोड़ो, ऊपर गया था, और ऊपर जाने के बाद एक ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट देते देते नीचे आ गया, ठीक है, आ गया। तो मार्केट में पहली बात तो चार्ट रिपीट हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना पहली बार, तो फिर नीचे नीचे नहीं आ सकता है, जैसे आज कल आ गया था ना, जैसे आप लोग समझो, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आ गया मार्केट, जैसे सपोर्ट लेके। आज भी मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आएगा, तो ये चार्ट रिपीट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसी बात होगी मार्केट में। अब दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे, मार्केट उनको निकाल चुका था, लास्ट में अच्छी बाइंग करवाएगी लोगों से, अच्छी बाइंग करवाएगी। ये कब से, लगभग 1 बजे से अच्छी बाइंग करवाने के बाद उनको भी निकाल दिया मार्केट, निकाल। तो यहाँ पे बायर के सेल है नहीं मार्केट में, और मार्केट अपर साइड ही जा रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मार्केट में शायद मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे लोग जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे, वो अभी बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि रेड वगैरह कैंडल बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल वगैरह करके जो लोग बैठे हैं, उनको मार्केट ट्रैप कर सकता है यहाँ पे। और जो बायर बैठे हैं नीचे, वो तो पहले ही निकल चुके होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी पोजीशन होल्ड होगी यहाँ पे। इसलिए मैंने क्विकली पोजीशन बनाई है, क्योंकि मुझे बायर के ऐसा नजर ही नहीं आ रहे थे यहाँ पे, सिर्फ सेलर के नजर आ रहे थे। और मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो थोड़ी फास्ट पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिट वगैरह में भी बन जाए अपना। तो ऐसा ही मैंने सोचा है, ठीक है। अभी देखो मार्केट रिजेक्शन वगैरह आ रहा है अभी तो। और प्रॉफिट दिखाऊं अपना, तो लगभग 400 रुपए से ऊपर चलना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, ठीक है, इस पोजीशन में, क्योंकि हमने जिस तरह से जल्दी ट्रेड बनाई है ना,
इसके हिसाब से पोजीशन में प्रॉफिट लॉस भी रखना चाहिए, ठीक है, हमको जरूरी है, कम से कम लॉस तो रखना ही चाहिए। तो इस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो कितना रख सकते हैं, देखो 2 से लेके 3,000 का प्रॉफिट और 2,000 का लॉस, मतलब लॉस फिक्स रखूंगा 2,000 का, लेकिन प्रॉफिट 3,000 तक रख सकते हैं, 2 से 3,000 के आसपास। देखो जैसा हम सोच रहे थे, अभी टाइम कितना हुआ, 9:32। वैसा निफ्टी में तो हुआ है, ठीक है, एक बार के लिए निफ्टी में तो भाई होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी में और सेंसेक्स में भी होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपने को होल्ड कर लिया। अगर ये होल्ड कर गया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लान को थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर देखो बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ठीक है, और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग प्राइस था ना, जो 25,736 के आसपास, अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया निफ्टी ने और सेंसेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया इसका इसका और इसके ब्रेकआउट करने से मतलब पहले इसका, जैसे कि अभी बिट कर रहा हूं मैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो गया इसका डायरेक्टली और बैंक निफ्टी यहीं पे होल्ड कर गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरी अभी ट्रेड काय की है, मेरी ट्रेड कॉल की है ना, तो कॉल की काट के मैं पुट में चला जाऊंगा यहाँ पे। इसका कारण बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मान लो यहाँ पर जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है निफ्टी में, तो लोग निफ्टी में जो लोग बाय नहीं कर पाएंगे, वो लोग कहाँ पे ट्राई करेंगे बताओ। वो लोग ट्राई करेंगे जो निफ्टी में बाय नहीं कर पाए, वो बैंक निफ्टी में ट्राई करेंगे। क्योंकि मार्केट में हुआ क्या कि बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड कर चुका है, और लेकिन 200 के नीचे भी है, ठीक है, 60,200 के आसपास। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मार्केट में जब जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, निफ्टी ये ऊपर जाके वापस रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है और सेंसेक्स रिट्रेसमेंट देगा। तो इन दोनों में तो सिर्फ रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या आएगा, बैंक निफ्टी में आएगी सेलिंग, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में आएगी यहाँ पे सेलिंग। तो मुझे ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है। लगता है मार्केट में ब्रेकडाउन देख रहे थे ना, आ चुका है, ठीक है वो, और अपना लॉस का लिमिट तो ऐसे पहुंचा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है यहाँ पे। ये थोड़ी गलत बात है, आप बोलोगे भैया यहीं पे काट लेते आप, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, जो हमने बोला है वो होता ना तो मैं यहाँ पे काटता, लेकिन दिक्कत वो कि बैक टू बैक लॉस कर रहा हूँ यार मैं। ये बात बहुत ज्यादा चुभ रही है मुझे, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बैक टू बैक लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। एक बार फ्लो टूटा तो टूटता ही गया वो। ठीक है। और इसमें भी देखो ब्रेकडाउन वगैरह आ रहा है, सेंसेक्स में जो सपोर्ट लिया था ना वो तो ब्रेकडाउन आना ही था। और निफ्टी में भी ठीक है आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी में भी आ रहा है, तो लगता है हमारा थोड़ा बहुत बचा है अभी, तो देख लेते हैं, चलेगा तो ठीक, वैसे चांस तो कम है, लेकिन हाँ अभी जब तक टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं हुआ तो हो सकता है चल जाए, लेकिन टाइम स्पेंड हो जाएगा फिर नहीं चलेगा, ठीक है। एक लेवल ये भी है नीचे, तो ठीक है, 2-4 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। 100-200 रुपए का रिस्क रिस्क ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा इस पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था इस ट्रेड पे। लेकिन अगर ये नहीं चलेगी तो फिर 100-200 रुपए एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ, ठीक है, मार्केट को मैं। तो ऐसा भी मैं सोच के बैठा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाय वगैरह कर रहे होंगे लोग यहाँ पे लास्ट में निफ्टी में बड़ा कैंडल देख के, तो उनको मार्केट रिट्रेसमेंट दे चुका है और सेंसेक्स में भी रिट्रेसमेंट दे चुका है। लेकिन हाँ 500 का लेवल है आसपास, ठीक है, तो ये भी है कि ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है, लेकिन हाँ हुआ तो सही ब्रेकडाउन। तो 100-200 रुपए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, देखते हैं। जब तक ये 60-100 के आसपास है यहाँ पे, मान लो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, तो इसके आसपास तो कर लेते हैं बेट वगैरह। लेकिन फर्दर ब्रेकआउट डाउन कर रहा है तो सीधी बात है कि फिर तो चलेगी नहीं पोजीशन हमारी, क्योंकि देखो इसने एक ब्रेकडाउन कर दिया क्लोजिंग प्राइस का, दूसरा ब्रेकडाउन कर दिया, अच्छा क्लोजिंग प्राइस ही था, ठीक है वो, और फिर भी ब्रेकडाउन कर रहा है, तो फिर समझो कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, और फिर मुझे निकलना पड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे। अगर इसका ब्रेकडाउन भी करता है ना ये, तब तो शायद मैं गलत ही हूँ, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, 200 का ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो क्या मतलब, एक ब्रेकडाउन तो सही भी लेते हैं हम। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखो, इसमें निफ्टी में भी 1 हो गया, 2 हो गया, और सेंसेक्स में ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो ये वाली बात फिर नहीं चलेगी अपने लिए। तो बस यही लेवल है ये वाला, यहाँ से चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर हम लोग निकल के भाग जाएंगे यहाँ पे, 60,100 का आसपास, ठीक है, देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत होल्ड कर भी रहा है, लेकिन सेंसेक्स देखो नीचे बहुत गिरता ही जा रहा है तेजी से, और निफ्टी सेंसेक्स दोनों तेजी से नीचे गिर रहे हैं, तो अगर ये दोनों गिर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा बहुत नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये खतरा नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट अगर चलना है तो फिर यही कहीं से चलना हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये निफ्टी ना देखो ना, पता नहीं क्यों नीचे सेलिंग आ रही है,
मे भी बायर वगैरह को निकाल तो चुका था, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग बाय करके बैठे होंगे लास्ट में, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। या फिर परसेप्शन चेंज करा या फिर सेलिंग आ गई, इतनी तेजी की सेलिंग, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये थोड़ी सी पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये लगातार चलती नहीं है, मतलब चलना नहीं चाहिए, ठीक है सेलिंग। क्योंकि यहाँ से देखो ना, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलिंग बहुत तेजी से, रिट्रेसमेंट प्रॉपर और फिर बहुत तेजी की सेलिंग, तो मार्केट में ये कहीं ना कहीं घूमने के लिए हो रही है, ठीक है, मार्केट को घुमाने के लिए। लेकिन दिक्कत वही है कि जब तक ये घूमेगी ऐसा ना हो कि तब तक हम लोग निकल के भाग जाएं और फिर हमारी बात बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग चलेगी ऐसा ऐसा लगता तो नहीं है मुझे, क्योंकि ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है जो भी होना था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पता नहीं अब कब तक घूमेगा, ये वाली बात है, ठीक है। थोड़ा ऐसा घूमे कि मान लो हमारा प्रॉफिट वगैरह कम हो जाए, मतलब लॉस वगैरह कम हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए थोड़ा बहुत, फिर तो हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। फिर तो घूमने का वेट कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी लॉस में बैठे हो और फिर घूमने का वेट करे, तो ये वाली गलत बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉस का लिमिट भी आसपास पहुंच चुका है, तो फिर तो ये कठिन है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे जाएगा तो फिर तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि फिर घूमे तो घूमता रहे मार्केट, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा टारगेट नहीं मिला और ज्यादा टाइम स्पेंड हो गया, मान लो यहाँ पे 10 15 20 मिनट और हो गए, यहाँ पे मान लो 10 बज गए यहाँ पे करते करते, तो फिर मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रेड में, फिर मैं इसका ब्रेकडाउन नहीं भी होगा ना तब भी काट दूंगा, ठीक है। इसका ऐसा कुछ मेरा है। यहाँ पे एक ऑल्ट प्लस बी, एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो वैसे भी अभी कट कर दूंगा, तो अगर इसके यहाँ पे इतना टाइम हो गया तब भी कट करके भाग जाऊंगा, मतलब 10 बजे तक ये कोई मोमेंटम नहीं देता ना, यहाँ पे होल्ड करता है, तो फिर एक एक ब्रेकडाउन पॉसिबल होता है यहाँ पे, और मुझे पता है वो ऐसा कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, इसको निकालते हैं, ठीक है, इससे ट्रेड से, क्योंकि मार्केट में इसका ब्रेकडाउन देखा था वो भी हो चुका है, और इसमें भी पता नहीं है, थोड़ा रुक तो रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें ब्रेकडाउन वगैरह देखो बन चुका है, जिसको देख रहे थे ना हम लोग, अपना लॉस का लिमिट भी आसपास पहुंच चुका है। एक घूमेगा नहीं घूमेगा इसका नहीं पता हमको, ठीक है। अब फालतू लॉस बड़ा करने से मतलब नहीं है ज्यादा। इसको भी निकाल चुका है, ठीक है। मैं 100 200 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए लेने के तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड में यार कि ये चलना चाहिए, पता है, ये अपर साइड जाना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस तो था कि यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं गया, नीचे आ गया, ये वाली बात है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसमें 100 200 रुपए का, लेकिन फिर भी नीचे जा रहा है, लगता है ठीक है हमको भागना ही पड़ेगा। ये 3 कैंडल फिर से छोटे छोटे बना दिए इसने, और नीचे फिर एक और भी तो है यार, मैं तो भूल ही गया, नीचे फिर वो 60,000 का लेवल भी है, तो यहाँ पे लोग कुछ लोग बाई करेंगे सेल करेंगे तो फिर 60,000 के लेवल तक आ सकता है। चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं ट्रेड को, कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है, ज्यादा वेट करने से, क्योंकि आसपास 60,000 का लेवल है, हो सकता है इसके आसपास मार्केट आने की कोशिश करे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी हमारी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो। तो लगता है देखो आज फिर से हम सही ट्रेड नहीं बना पाए मार्केट में, हमारा प्लान सही था, ठीक है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने काम किया यहाँ पे, लेकिन बात नहीं बनी मेरी, शायद मैं गलत सोच रहा था, जो भी है। मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे लोग जो बाई करके बैठे होंगे उनको मार्केट निकाल चुका है, अच्छी तरह से बाइंग में जा रहा है, ठीक है। बाइंग में जाके वापस फिर मार्केट में सेलिंग आई, तो हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग में जो भी यहाँ पे लोग बाय वगैरह करते हैं वो निकाल चुका है, वापस ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है, ऐसा मेरा कुछ मानना था। लेकिन हो सकता है मार्केट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट के बगैर, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं उनको निकाल चुका है, मतलब बिठा चुका था, और सेलर को निकालने के बाद फिर सेलिंग में आया, तो हो सकता है सेलिंग में जाना चाहे तो ऐसा कुछ हो। जो भी हो, अब तो भले ही मार्केट घूम जाए, मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट को घूमना चाहिए, लेकिन क्या करें, लॉस की लिमिट होने के बाद फिर हम बेट नहीं करते, ठीक है, मार्केट में। हो सकता है वो यही पॉइंट हो जहां से मार्केट घूमने वाला हो, जहां मैंने ट्रेड काटी है ना ये वाली, यहीं से मार्केट घूमने वाला हो, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैंने कट कर दिया तो दूसरे लोगों ने भी कट कर दिया होगा यहाँ पे, तो ये जगह है जहां से मार्केट ऊपर घूम सकता है, ठीक है, ये मेरा अभी भी मानना है। लेकिन मैं लॉस के बाद बेट नहीं करता, ठीक है। आज मैंने ट्रेड देखो 2300 का लॉस हुआ, थोड़ा 100 200 रुपए एक्स्ट्रा, और ऑर्डर लगाए थे हमने 765 का खरीदा, 688 का बेच दिया, ठीक है। और 9 बज के 16 मिनट पे खरीदा, 9 बज के 48 मिनट में बेच दिया, तो थोड़ा जो भी था गलत था, ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं। या फिर मॉर्निंग साइड में मुझे क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे जो भी हो, चलो ठीक है, अगर मेरा प्लान ही गलत था तो फिर क्या ही सोचना, ठीक है, इसमें आगे से कोशिश करेंगे। और आज की ट्रेड में मुझे सीखने को क्या मिल सकता है, सीखने को ये मिल सकता है कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट के बाद नीचे आ रहा है ना, मतलब कोई ब्रेकआउट वगैरह दिया लास्ट में, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद सेलिंग में आ रहा है, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए एक आधी ब्रेकडाउन का, और उसके बाद फिर बाय वगैरह करना चाहिए, तो ये वाली बात है, ठीक है। अभी भी लगता है मुझे कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यही जगह से जहां से मैंने काट दिया, लेकिन अब क्या करें, डबल ट्रेड कर नहीं सकते,
ओवर ट्रेड कर नहीं सकते, ठीक है, भले ही मार्केट चला जाए। हमारी जो कोशिश थी मार्केट में वही है कि मैंने बिल्कुल जैसी जगह काटा जहां से मार्केट घूमने वाला है, बिल्कुल खतरनाक जगह। तो इससे साबित होता है कि लोग ऐसी जगह पे ही काटते होंगे, मेरे जैसे लोग, दूसरे लोग। और लगता है अब टोटल घूम भी सकता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कल हम क्या कर सकते हैं। आज तो हम नहीं समझ पाए।